एग्जाम्पल को समझा देता हूँ। एज पर एग्जाम्पल, सपोज कर कि एक कोई फीमेल है, राइट नाउ, तो इसके क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? 44 प्लस XX। इज दैट क्लियर ना? यानी कि ये क्या है? 2n है। तो n और n इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट? 1 1 2 2 3 3 4 4 डैश डैश डैश, राइट? 22 22 x and x। इज दैट क्लियर ना? अब मेरे को बता, ये दोनों क्रोमोसोम सेम सेम होंगे कि नहीं होंगे? ये दोनों क्रोमोसोम सेम सेम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इन दोनों पे जो भी जीन होंगे कैरेक्टर के, वो सब सेम होंगे। जीन ऑफ सेम कैरेक्टर्स कैरी करेंगे। मतलब सपोज कर कि 1 क्रोमोसोम यहाँ बनाते हैं, 1 नंबर, यहाँ देख, और दूसरा 1 नंबर क्रोमोसोम यहाँ बनाते हैं, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बीइंग, राइट? अब बेटा एक चीज समझ ले, जो जिस कैरेक्टर का जीन इस पर होगा उसी कैरेक्टर का जीन इस पर भी होगा, लेकिन अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकता है, सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जीन सेम कैरेक्टर के होंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है जरा समझ, है ना? अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ, जरा समझना बेटा, पेयर ऑफ क्रोमोसोम consist gene of same characters is called, क्या कहेंगे उसको? होमोलोगस करके। तो ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, क्या है? होमोलोगस। क्लियर है? समझ गया? यस एंड नो? यस सर, यस सर। आंसर क्लियर? एनी प्रॉब्लम? सर सर हाँ बेटा, सर, हाँ बेटा और बोल। मैं एक टर्म और पे कंफ्यूज हुआ हूँ, वो हेमीजाइगस जो है ना सर, अच्छा वो अच्छा, कलर चल ब्लाइंडनेस। अच्छा, हेमीजाइगस देख ले, देख ले हेमीजाइगस क्या है। हेमीजाइगस क्या है इसको भी जरा समझ ले। हेमीजाइगस का मतलब क्या होता है? अच्छा, होमो का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, पहले ये जान रहा है तू? पहले यस इसको सर, जरा यस सुन सर। ले। अच्छा तो तेरे को समझ में आ गया था ना, होमो में सिमिलर जीन ऑफ कैरेक्टर्स, यस हेटेरो सर, में डिसिमिलर जीन ऑफ कैरेक्टर्स, और यस हेमी सर। में क्या होता है ना बेटा? हेमी में होता है सिंगल जीन ऑफ ए कैरेक्टर, सिंगल जीन ऑफ ए कैरेक्टर। अच्छा, तो ये कब पॉसिबल है? सिंगल जीन ऑफ ए कैरेक्टर्स कब पॉसिबल है? इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कब पॉसिबल है बेटा? बता हमको। मान ले ये तो सेक्स क्रोमोसोम में पॉसिबल है। अगर मेल है बेटा, मेल है, तो सिंपल सा फंडा है, एक वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, तो दूसरा वाई क्रोमोसोम होगा। दैट क्लियर ना? तो इस पर जो जीन होंगे वो इस पर तो होंगे नहीं ना, क्योंकि दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम है। हाँ सर, होगा। समझ गया ना? अब तो तेरे को कंफर्म हो गया ना कि अगर इस पर जो जीन होंगे वो पेयर में तो होंगे नहीं, नहीं ना होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि सिंगल जीन ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन डिप्लॉयड, अगर पेयर में है तो डिप्लॉयड हो गया, इसी को बोलते हैं हेमिजाइगस। क्लियर है? सर सर, ये जन होता है ना, ये कलर ब्लाइंडनेस इन द वुमन पे होता है ना, हम्म। तो वो यक्स वाई पे यक्स ही कैरियर बन के बैठता है ना सर। हाँ तो एक्स 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 लिंक है तो एक्स ही पे रहेगा ना बेटा, एक्स है तो एक्स ही पे रहेगा ना, यस कलर सर। ब्लाइंड, राइट? और वाई लिंक रहा था, वाई लिंक रहेगा तो वो कैरेक्टर्स वाई पर ही कैरी करेगा, जैसे मैंने बताया था हॉलैंडर, राइट? चल आगे यस बढ़ते सर। बेटा। थैंक यू सर सर, एक थैंक यू सर। सर सर हाँ बेटा, हाँ सर तो जीनो सर जी हाँ सर, हम लोग सर जीनोटाइप सर तो रेसिप्रोकल क्रॉस कराते सर, सर कराते हैं सर, उसका अति क्या आता है? जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है सर? देख बेटा, रेसिप्रोकल क्रॉस को तू समझा नहीं, इसका मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस इज जस्ट ए चेकर क्रॉस, चेक करने के लिए क्रॉस किया जाता है। तो उसका 1:1:1:1 रेशियो होता है ना? नहीं नहीं, देख सुन, बता रहे हैं हम, बता रहे हैं। रेशियो जो इधर होगा वो वही रेशियो उधर होगा। फर्स्ट क्रॉस में जो रेशियो आएगा सेकंड क्रॉस में वही रेशियो आएंगे, इसलिए सेम है तो 1:1 बोल सकता है तू। समझ गया ना बात को? राइट, ओके। चल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ जाऊं।
सर तो सर जीनोटाइपिक रेशियो 1 लिमिट ना है सर सर कोडोमिनेंस इन ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन ते पण बनेल ना सर हाँ वही बताएंगे ना बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, ले लो स्क्रीनशॉट। चल आगे बढ़े माय डियर। हाँ सर। यस ओके। अब देख बेटा, अब मैं तेरे को बता रहा हूँ कोडोमिनेंस का दूसरा एग्जांपल। कोडोमिनेंस का दूसरा एग्जांपल, पहला तो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल क्या देखा तूने? रोन फर्स्ट कोट ऑफ एग्जांपल देखा कैटल। रोएन, रोएन देखा ना फर्स्ट एग्जांपल? यस सर। जर्सी गाय। रोएन देखा। अब एग्जांपल सेकंड देख ले, एग्जांपल सेकंड देख ले, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया भी। अब कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया कैसा होता है, जरा इस पर बात करते हैं। HbA, ये क्या है ना, S क्या है? S फॉर जीन ऑफ सिकल सेल, जीन ऑफ सिकल सेल, तो एक ही पे है ना बेटा, तो ये कैरियर है। और ये क्या है? नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन है। अब सपोज कर कि अगर हम लोग इसको क्रॉस मेड करते हैं तो क्या सिचुएशन आता है, देख। अगर मान ले इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, अब देख HbA इनटू HbA ऐसा करते हैं तो सिचुएशन तेरे सामने आ जाएगा। देख सिचुएशन क्या तेरे सामने आएगा, इसको जरा ऐसे देख ले। देखा बेटा, सबका सॉल्यूशन है बेटा। हम लोग अभी जेनेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर, 2 चैप्टर होते हैं, प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर। तो अभी हम लोग प्रिंसिपल में हैं, आगे चल के मॉलिक्यूलर पढ़ेंगे। ये देख बेटा। सर हाँ बेटा। सर वो ऊपर एक्स एग्जाम्पल और क्या है आर ओ ए? ये तो पहला एग्जांपल था ना, रोएन दिखाया था तेरे लोग को, कैटल्स वाला, कैटल्स कोट कलर, याद है ना? मैंने ब्लैक को किया था। यस सर। अब टाटे चलो। पांगरे। हाँ टाटे पाटे। चल अब देख यहाँ, जैसा है ना सर, अब इसके 2 जीन बने ना, 2 एलील बनेंगे बेटा। यस एंड नो बोलना। यस सर। सर ये सर HbS, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन बनेंगे। HbA, फिर देख HbS, HbA, अब क्रॉस करेंगे, देख HbS, 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 HbA, HbS, HbA और HbA, HbA। तेरे को क्या दिखाई दे दिया? कुछ समझ में आया तेरे को? ये हो गया सिकल सेल, और ये हो गया दोनों कैरियर, और ये हो गया नॉर्मल। तो रेशियो क्या होगा बेटा, जल्दी फटाफट बोल। 1:2:1 1:2:1 होगा। समझ गया तू लोग? यस सर, टकाटक क्रिस्टल। क्रिस्टल रेशियो मेरे बच्चों, माय डियर जिगर के छल्लो, देखो रेशियो 1:2:1, इसका भी आ गया ना, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। एंड देख एक और एग्जांपल, एक और लेते हैं, एग्जांपल 3। सर एग्जांपल 3 वो यस और एक क्या फाड़ू बेटा, फाड़ू एग्जांपल देते हैं तेरे लोग को, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। देख ए बी ब्लड ग्रुप देने का ना बेटा, मैं ना देता हूँ ना लेता हूँ एग्जाम देगा ना, एग्जाम बेटा, एग्जाम दे, टेंशन मत दे। अच्छा देख ए बी ब्लड ग्रुप देख। सर वो एसबी के और एचबी के ऊपर क्या है? क्या कर रहा है बेटा मेरे लाल? HbS जीन फॉर सिकल सेल, और ये जीन नॉर्मल जीन है। अच्छा भैया देख ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप है ना। अब देख अगर मैं इसको इसके जीनोटाइप लिखता हूँ तो ये इसके जीनोटाइप हो गए, यस एंड नो। अगर इनकी सेल्फिंग कर दूं, इनके बीच क्रॉस करूं, ये क्रॉस कर रहा हूं, क्रॉस करने के बाद बेटा सिचुएशन यही आ जाएगा मेरे बच्चों, यही सिचुएशन आ जाएगा सेम। हाँ सर, ये बेटा देख, ये बहुत सारी आसान चीजें हैं, बशर्ते कि तेरे लोग को थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, है ना। तो मैं तो ऐसे पढ़ा दूंगा ना कि बेटा कोई माइक का लाल क्वेश्चन तेरा छूटेगा नहीं,
और ऐसा कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ कि मैं पढ़ाऊंगा तेरे को समझ में नहीं आएगा। अभी देख, ये देख मेरे बच्चों, आज मजा आ रहा है मेरे को, तेरे लोग से बातचीत हो रही ना, इसमें मेरे को बहुत मजा आता है। हमको भी मजा आ रहा है सर। हेलो सर द फर्स्ट बहुत वन मजा आ रहा है सर, बहुत फर्स्ट मजा। में आइए होगा ना। ये बंदे बंदे ना समझ आए थे आना जाए। यहाँ देख, ये हो गया। अब सिचुएशन देख ले, अब सिचुएशन देख ले बेटा, ये ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ये ए भी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और ये ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, है ना। तो ये 1 है, ये 2 है, और ये 1 है। रेशियो मेरे बच्चों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, क्या हो जाएगा? 1:2:1। 1:2:1। तेरे लोग को समझ में आ गया? आ गया समझ में? गर्दा, चल चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये आपने जो कैरियर बोले सर, ये कैरियर नहीं समझ में आया सर। कैरियर कैरियर मतलब बेटा एक्चुअली ये डोमिनेंट है ना, होमोजाइगस कंडीशन में एनीमिया होगा, तो ये होमोजाइगस कंडीशन तो है नहीं ना, तो अगर हेटेरोजाइगस है तो हेटेरोजाइगस में कैरियर होगी। एक ही जीन है ना, हेमोफीलिया का एक ही, सॉरी सिकल सेल का एक ही जीन लगा हुआ है ना यहाँ पे, सिकल सर, जीन लगा हुआ है, सिकल सर सेल का। ब्लड ग्रुप ओ कैसे होगा सर फिर? सर ब्लड ब्लड ग्रुप एबीओ का सुन घबरा मत मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, घबरा मत। मैं मल्टीपल एलील पढ़ाता हूँ, मल्टीपल एलील में तेरे को सारा कंफ्यूजन दूर, ओ ब्लड ग्रुप भी तेरे को दिखा देता हूँ, देख। एबीओ ब्लड ग्रुप। चल पहले इसको इरेज करें हम लोग, उड़ा दें इसको, बोल फटाफट। हाँ जी सर, हाँ जी। ले लिया सब सर उड़ा दे, उड़ा दे उड़ा दे सर। उड़ा देते हैं। देख देख चिंकी बोली, मैं इसको उड़ाता हूँ। Excuse me sir, हाँ बोल। sir for AB blood group which is dominant and which is recessive? कौन सा? For AB blood group. अच्छा, ए बी ब्लड ग्रुप, बेटा ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, तभी ना साथ साथ आ गया मेरे लाल। Sir in co-dominance we cannot say the dominant and recessive. कोडोमिनेंस इसलिए ना, कोडोमिनेंस इसलिए बोलेंगे कि ये जो ए ना, ये ना बी को एक्सप्रेस कर पाया ना ये बी ए को एक्सप्रेस कर पाया, दोनों साथ साथ आ गए, तो दोनों साथ साथ आ गए तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। इसमें से कोई भी डोमिनेंट रिसेसिव नहीं है, दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, राइट। अब देख फटाफट मैं तेरे को मल्टीपल एलील में इसका सर्जरी करता हूँ, जल्दी से ले ले स्क्रीनशॉट और बता मैं इसको इरेज करूँ, जल्दी बोल। सर यस यस, अब आजा बेटा, आजा मल्टीपल एलील पढ़ ले धमाकेदार तरीके से। देख मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है, मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील का मतलब मल्टी मतलब मेनी एलील, इसका मतलब तू लोग समझ रहा है, इसका इमोशन समझ, इमोशन, इसका इमोशन ये है ना कि जनरली एक जीन के 2 ही एलील होते हैं, जनरली a gene contain a single gene carry 2 एलील। बेटा समझ ले बेटा, तू मान ले सपोज कर अगर हाइट का जीन है मेरे बच्चों, हाइट का जीन है तो इसमें 2 एलील हैं, टॉल के एलील होंगे या और ड्वार्फ के एलील, यही ना हो सकता 2 एलील, यस एंड नो बोलना फटाफट। यस सर यस। इतना तो सर तेरे को समझ में आ रहा है ना। तो जनरली क्या होते हैं, जनरली कितने एलील होते हैं, ए सिंगल जीन, A single gene contain at least 2 allele. हाँ वेरी गुड बेटा, 2 एलील, 2 एलील। लेकिन बेटा ये देख, इसको खोपचे में रखते हैं, इसको खोपचे में रख दिया, राइट। अब कंसेप्ट समझ, अब कंसेप्ट समझ देते बेटा, आराम आराम से तू लोग पढ़ेगा, शोर शराबा नहीं, तेरे लोग को बहुत मजा आएगा, है ना। बस सिर्फ जरूरत के हिसाब से बोलना सब। अब देख मल्टीपल एलील का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल एलील का मतलब लालू प्रसाद बेटा, मल्टीपल एलील का मतलब क्या हो गया, मोर देन 2 एलील, इसका मतलब क्या होता है, मोर देन 2 एलील ऑफ ए जीन, मोर देन 2, जरा फीलिंग समझ, मोर देन 2 एलील ऑफ ए जीन, अच्छा रुक, more than 2 allele of a gene, more than 2 allele of a gene is called multiple allele, multiple allele, more than 2 allele of a gene
इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं मोर देन 2 एलील ऑफ ए जीन प्रेजेंट फॉर ए कैरेक्टर से डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, एलील मल्टीपल एलील बोलते हैं। अच्छा तेरे को पता है मल्टीपल एलील कैसे बनते हैं? एक की पॉइंट बता रहे हैं तेरे लोग को। मल्टीपल एलील मेरे बच्चों, मल्टीपल एलील फॉर्म ड्यू टू म्यूटेशन। किसके कारण बनते हैं मेरे बच्चों? म्यूटेशन के कारण बनते हैं। और मेरे बच्चों देख, ऑल मल्टीपल एलील या ऑल एलील प्रेजेंट एट सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। चूंकि एलील है तो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर ही पाया जाएगा। इज इट क्लियर ना? यस एंड नो? टेक्स्ट में अब फटाफट टेस्ट करते चल बेटा, अगर समझ जाए तो टेक्स्ट कर दे। ओके फाइन। अरे तू लोग अनम्यूट कैसे हुआ रे? ओ फंडा लगा दिया। लेकिन बेटा हल्ला नहीं करना। भगवान के दुआ से सर। अच्छा ठीक है बेटा, भगवान भला करे तेरा, है ना? ठीक है सर आपके दुआ से हुए हैं सर, भगवान उनको। देखो बेटा एक काम कर, तू लोग साइलेंट रह के पढ़ेगा ना तो डॉक्टर रवि जेनेटिक्स को ऐसा कर देगा ना कि तुम लोग को सपने में जेनेटिक्स आएगा, ब्लड में जेनेटिक्स दौड़ेगा, स्वेटिंग में जेनेटिक्स दौड़ेगा। दिमाग में रखना, राइट? अब चल, मैंने तेरे को बता दिया, मैंने क्या समझाया? मोर देन 2 एलील ऑफ ए जीन इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। मोर देन 2 एलील ऑफ ए जीन इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। कांसेप्ट क्लियर? मल्टीपल एलील फॉर्म ड्यू टू कैसे बनता है? ड्यू टू म्यूटेशन बनता है। ऑल एलील्स, किसी भी जीन का ऑल एलील्स प्रेजेंट एट सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले। मैं एग्जांपल रखता हूं इसका, जल्दी सर जल्दी तो इसका मतलब 2 से ज्यादा होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे? नहीं बेटा, लोकस एक ही होगा, लोकस सेम होगा। एक लोकस पे बहुत सारे क्रोमोसोम हो सकते हैं, बहुत सारे जीन हो सकते हैं। सॉरी, 2 क्रोमोसोम तो होमोलोगस 2 ही होंगे बेटा, 4 तो होमोलोगस होंगे नहीं ना, 2 ही होंगे। चल क्लियर करें, आगे बढ़ते हैं। बना के समझा दीजिए ना। हाँ जी सर एग्जांपल दीजिए सर, एग्जांपल एग्जांपल आ रहा है बेटा, एग्जांपल आ रहा है। वेट एंड वॉच, राइट? वेट एंड वॉच। म्यूट तो कर यार, ये नहीं हो पा रहे हैं सारे बच्चे। बेटा मेरे जुगाड़ मत लगना तू लोग। सर जी हम कुछ नहीं समझ रहे हैं, फिर से बता दो ना। बता देंगे मेरे राजा बाबू, टेंशन मत ले। सर एक मिनट तेरे लोग का नोटिफिकेशन चेक कर ले हम। तू लोग अनम्यूट कैसे होता है यार? तेरे लोग का सेटिंग हम बिगाड़ रहे हैं, देख। पता सर नहीं तू लोग क्वेश्चन पूछना होता है ना। ऐसे ही रहने दीजिए ना प्लीज। तो शोर शराबा मत करो बेटा। ठीक है सर। हाँ क्या पूछ रहा है बेटा? क्या पूछ रहा है? तेरा आराम से पूछना बेटे। सर जीन और एलील में क्या फर्क है? हाँ देखो अभी ये बहुत दिनों के बाद लगता है आया है ना? हाँ। अब देख, जीन, एलील क्या है? एलील का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। चल फटाफट ले ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, एग्जांपल रखते हैं। हो गए सबके? सर चल सर सुनिए ना सर। हाँ बोल। सर ये तो पता था, ये तो रट लिए कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, लेकिन इसका रटेगा क्यों भाई? रटेगा क्यों? फिजिकल मीनिंग क्या है? रटेगा क्यों? एक बात बताओ ना हमको, रटेगा क्यों? सुन, सर एग्जांपल देके समझाइए ना सर, एग्जांपल देके। मैं एग्जांपल दे दूंगा, प्लीज पहले तुम लोग अपना अपना माइक ऑफ कर लो और टेक्स्ट करो। बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो रही है बेटा, मेरी बात को समझो। गुरु हूं मैं तेरा, सर बात तो कम से कम मान ले। जी गुरुदेव।
है ना। म्यूट कर लो सब कोई अपने आप को प्लीज। रिक्वेस्ट टू यू, रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियरेस्ट स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बराबर अपने आप अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। राइट, कर लो बेटा। चल आगे बढ़ते हम लोग। अब देख तेरे लोग से मैं बताता हूँ क्या, तू फिजिकल मीनिंग पूछ रहा था ना, चल फिजिकल मीनिंग पूछ रहा था। देख बेटा, जी एलील के बारे में पूछ रहा था ना, कल जैसे कि एलील का फिजिकल मीनिंग था। देख ये जैसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है। राइट, ये सब होमोलोगस क्रोमोसोम है। राइट, अब तेरे को सिचुएशन ये समझना ना बेटा कि अगर मान ले करेक्टर है तेरा, देख ले बेटा फिर से समझा रहा हूँ, करेक्टर है और करेक्टर्स मान ले हाइट है, हाइट करेक्टर्स मान ले हाइट है, तो हाइट के दो फॉर्म है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। तो टॉल का जीन कैपिटल टी एलील मतलब जीन, और ये स्मॉल का जीन ड्वार्फ का जीन स्मॉल टी। तो ये जो हाइट का जीन है ना, इसके दो फॉर्म हो गए। क्या फॉर्म हो गए? दो फॉर्म हो गए। क्लियर है ना, दो फॉर्म हो गए। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हो? अब मैं इसको अगर ऐसे लिखता हूँ और ये सेम लोकस पर है तो इसी को हम लोग एलील कहेंगे। फिजिकल मतलब यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा फटाफट। अब मल्टीपल एलील, मैं इसको सर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। सर इसी का मल्टीपल एलील बनाइए ना ऐसे। मैं बता देता हूँ ना बेटा। अच्छा मान ले इस पर, अब जैसे कि ये है ना, इस पर बहुत सारे जीन हो सकते हैं, एलील हो सकते हैं एक ही जगह पे। राइट, सेम लोकस होगा, लोकस सेम होगा, सेम लोकस। अब जरा समझना, मैं एग्जांपल रख रहा हूँ तो एग्जांपल तो समझ ले, फटाफट एग्जांपल रखना हो। चल इसको तू स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि मैं अभी इरेज करूंगा तुरंत। अभी मैं इरेज करके मैं मल्टीपल एलील का एग्जांपल रखने जा रहा हूँ। इसका एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप। चल एग्जांपल रख रहा हूँ एबीओ ब्लड ग्रुप, फटाफट देख ले। एक जीन में, जीन के हिसाब से नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। देख ले बेटा, चल मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इधर वाला। कोड कलर ऑफ रैबिट, कोड कलर ऑफ रैबिट बेटा, आवाज कम कीजिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। देखो कंसेप्ट में बहुत कुछ सिखा दूंगा तेरे लोग को, बस तेरे लोग को ये करना ना कि साइलेंट होके कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट ज्यादा जरूरी है शोर शराबे से। राइट, अब देख एबीओ ब्लड ग्रुप, मैं तेरे को बता दूं कि एबीओ ब्लड ग्रुप में, एबीओ ब्लड ग्रुप में एबीओ ब्लड ग्रुप में देखना बेटा, अरे समझना, एबीओ ब्लड ग्रुप में 3 एलील होते हैं। हाउ मेनी एलील? 3 एलील। अब जरा एलील का मतलब समझ ले। 3 एलील कौन कौन से हैं? पहला आई ए, दूसरा आई बी और तीसरा स्मॉल आई। ये आई ए और आई बी जो है ना बेटा, ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट एलील है। और ये जो स्मॉल आई है ना, रिसेसिव एलील है, रिसेसिव एलील है, रिसेसिव एलील है। जरा समझ ले बेटा, ये दोनों डोमिनेंट है और ये क्या है? रिसेसिव एलील है। राइट जनक बेटा, अब सब साइलेंट रहेंगे बेटा, मैं ट्राई यही कर रहा हूँ यार, तेरे लोग पे डिपेंड करता है ना। मैं तो बार बार म्यूट कर रहा हूँ लेकिन कोई म्यूट हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या सेटिंग है तेरे लोग का। तो सो प्लीज माय डियर्स, मैं तेरे लोग से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे बच्चों, है ना, कि आप लोग एवरेज 50 से लेके और लाखों में हो सकते हैं, टेंशन मत ले। अब देख मैं तेरे को बता रहा हूँ कि ये दो क्या हैं, डोमिनेंट हैं और एक रिसेसिव है। अब तेरे को मैं एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, देखना। एक कंसेप्ट है नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप, नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप। बेटा कंसेप्ट समझ ले। वेरी गुड वेरी गुड, बाहर है मेरे लाल, 6 बोल दिया एक ही बार में, एक ही बार में 6 बोल दिया मेरे बच्चा। देख मेरे बच्चे देख, मैं अगर बात करूं नंबर ऑफ
पॉसिबल जीनोटाइप की, तो इसका एक फॉर्मूला होता है n+1/2, जहां n बराबर नंबर ऑफ एलील है। तो नंबर ऑफ एलील कितना है? 3 है। तो जीनोटाइप टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? बोल, कौन बताएगा? तो जीनोटाइप हो जाएंगे 3 + 1/2, यानी कि जीनोटाइप 6 हो जाएंगे। अब जो 6 जीनोटाइप है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप कैसे निकालेंगे इसका? एक फार्मूला है, ये फार्मूला है, राइट? n+1/2, राइट? n+1/2 इस फार्मूला में, जहां पर n बराबर क्या है? नंबर ऑफ एलील है। तो नंबर ऑफ एलील कितना है एबीओ ब्लड ग्रुप का? 3। तो टोटल एबीओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देख, चेक करते हैं कौन कौन से जीनोटाइप हैं, जरा फटाफट देखना बेटा। अब देखते हैं, हम लोग इधर लिखते हैं ब्लड ग्रुप, इधर लिखते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप, इधर लिखते हैं एलील, पॉसिबल एलील, पॉसिबल जीनोटाइप लिख देते हैं, पॉसिबल जीनोटाइप्स। देख फटाफट मैं तेरे को निकाल के कैसे दिखाता हूँ, जरा देखना मेरे बच्चों। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका पॉसिबल जीनोटाइप क्या हो जाएगा? IA कोमा IA आईओ। देख सुन एक मिनट, किसने बोला आईओ? किसने बोला बेटा? बताओ ना, मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ये जो देख ना, एक बात बता, इसको मैंने क्या लिखा है बेटा? इसको मैंने क्या लिखा है? बोल जल्दी से फटाफट। इसको मैंने रिसेसिव लिखा है ना, स्मॉल लेटर। तो रिसेसिव को ऑलवेज स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं बेटा, ये याद करके रखना बेटा। रिसेसिव को हम लोग ऑलवेज इससे लिखते हैं। इधर और रिसेसिव हो रहा है क्या? अरे वो नहीं, ये हाँ और रिसेसिव हो जाएगा। देख, अब देख यहाँ, अब जरा मैटर समझ ले। अब 2 जीनोटाइप हो गए, फिर बी ब्लड ग्रुप के IB कोमा IO ऐसे कैपिटल IO लिखते हो ना, ये रॉन्ग मेथड है बेटा, करेक्ट मेथड नहीं है, याद करके रखना। ये क्या रॉन्ग मेथड है? तो यही है ना। अरे तेरे बुक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, तेरे बुक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ तेरे बुक से काम नहीं चलेगा पूरी दुनिया में। और अगर ये गलत हो जाएगा ना, ये जो है ना, ये करेक्ट है। तुम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ो, बड़े बड़े राइटर की बुक पढ़ो, उसमें स्मॉल आई, बिकॉज तुमको पता है कि रिसेसिव है। तो रिसेसिव को किस तरह से इंडिकेट किया जाता है? बच्ची एक बात बता दे मेरे को, कैपिटल से करती हो कि स्मॉल से? ये बात बता। स्मॉल लेटर से। तेरे को पता है कि बनाना कैसा होता है, और अगर तू उसको कोई दूसरा कुछ कहे, तेरे को पता है कि एप्पल कैसा होता है, और उसको कोई दिखा के कहे कि ये गुआवा है, तो तू अपने आप अपने कंसेप्ट पे बिलीव करेगी, गुआवा पे बिलीव करेगी? बोल, कंसेप्ट जरूरी है ना? बिलीव करूंगा। कंसेप्ट। अब जब रिसेसिव बताता है कि रिसेसिव को स्मॉल से इंडिकेट करते हैं, तो दुनिया जाए भाड़ में, है ना? इंडिया में एनसीईआरटी बुक चलती है, उसमें स्मॉल आई से इंडिकेट करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बुक में देखो, स्मॉल आई से इंडिकेट करता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी स्मॉल आई से इंडिकेट करता है। बड़े बड़े राइटर के बुक पढ़ो, मॉर्गन को पढ़ो, स्मॉल आई, समझिए ना? तो तेरे लोग को मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। क्या देता हूँ तेरे लोग को? करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ऐसा इन्फॉर्मेशन कि दुनिया का कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हो जिसको गलत करे। अब देख सिचुएशन समझ बेटा, इसको सिचुएशन समझ। अब देख, अब एबी ब्लड ग्रुप, इसका जीनोटाइप क्या था? IA IB, और O ब्लड ग्रुप स्मॉल आई। तो देख मेरे बच्चे, कितना जीनोटाइप हो गया? 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया। 6 बेटा, बोल जल्दी यस एंड नो। यस सर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। जी हो गया सर। क्या ना सर? हाँ बोल। सर वो पॉसिबल जीनोटाइप कैसे लिखना है समझ में नहीं आया। पॉसिबल जीनोटाइप कैसे लिखना है समझ में नहीं आया। देख, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है तेरे को पता है?
यस का सर मतलब होता है ना कि किसी भी करेक्टर को हम उसके जीन के फॉर्म लिखते हैं। मान ले कि ब्लैक है, ब्लैक इज अ डोमिनेंट करेक्टर, सर तो वो इसके तो लिए पता है सर वो हाँ आई ए तो कैसे हाँ जब तेरे को पता है ना, अब तू अपने मुंह से बोल रहा है ना कि तेरे को पता है। अब सोच कि आई ए डोमिनेंट है, आई भी डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा आता है? ब्लड ग्रुप ए में क्या होगा? आई ए, ये होमोजाइगस हो गया, और आई ए और स्मॉल आई हेटेरोजाइगस हो गया। समझ रहा है बात को? यस सर। चल जी गुरुदेव। चल जल्दी सर से ये कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है ना सर ये? हाँ नहीं, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल नहीं है, मल्टीपल एलील का है। तुम्हारे किताब में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आंसर दिया हुआ है मल्टीपल एलील, वो गलत है, उसको काट देना। कोडोमिनेंस एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का एग्जांपल क्या है? एबी ब्लड ग्रुप, और मल्टीपल एलील का एग्जांपल क्या है? एबी ओ ब्लड ग्रुप। समझ गया तू? यस सर। हाँ ऐसे करने का बेटा, ऐसे करने का, एकदम टकाटक कंसेप्ट होने का है, इधर उधर नहीं भटकने का है। राइट? हाँ मॉड्यूल्स में मेरे को पता है तेरा मॉड्यूल्स और तेरे यहाँ जितने भी बुक है मैं सबको एक बार देख चुका हूँ। सो मेनी रेयर प्रेजेंट नेम का जो प्रैक्टिस बुक है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, उसको मैं एडिट कर रहा हूँ। डोंट वेरी, समझ गया? चल आगे बढ़। इसमें सर सर प्रोजेनी का मीनिंग क्या होता है? प्रोजेनी का मतलब ऑफस्प्रिंग, यानी कि बच्चे। मान ले कि अभी एक लड़के का नाम बताऊंगा तेरे को। मान ले अरुण शाह है, उसकी शादी होती है, उसके 4 बच्चे हैं, तो चारों उसके प्रोजेनी हो गए, यानी कि बच्चे हो गए, ऑफस्प्रिंग। अरुण, सॉरी बेटा, हाँ आगे बोल। सर आइए नहीं हुआ क्या बेटा? सर प्रोजेनी मींस सिंपली द जनरेशन है ना? या जनरेशन, ये आया जनरेशन माय डियर। सर ब्लड ग्रुप ए में आइए आईवी क्यों नहीं हुआ? क्या बेटी, क्या बोली? बोल तो फिर से। ब्लड ग्रुप ए में आइए आईवी क्यों नहीं हुआ? ब्लड ग्रुप ए में, अच्छा ये अगर आई बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी का डोमिनेंट जीन है, तो इसमें ए में कैसे बोला जाए? ठीक है, जल्दी कर, नोट हो गया सबका? सर हाँ बेटा। वो लोकस जो है वो पार्टिकुलर एलील जीन में कहाँ है वही को बोलता है ना? सर सबको म्यूट करके पढ़ाइए ना। अब मैं म्यूट कर रहा हूँ यार, अपने तरफ से म्यूट कर देता हूँ, पता नहीं ये कैसे अनम्यूट हो जाते हैं। सर डिसेबल कर दो ना पोस्ट को वीडियो ऑफ कर। एट फर्स्ट गो टू सेटिंग। एक्सक्यूज मी सर, हमको क्वेश्चन पूछना पड़ता है ना। चलो चल आगे बढ़, पड़ता है हल्ला, या फिर आप लोग शोर शराबा मत करें। चलिए मैं, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलना। वो एलील्स जो होता है पार्टिकुलर जीन में, वो जहाँ पे जीन में पार्टिकुलर ठाम पे जो एलील होता है उसी का लोकस बोलता है ना? हम मतलब जिस पोजीशन पे होगा उसी को लोकस बोलेंगे। ये यहाँ पर है तो इसको लोकस बोलेंगे। चल जल्दी कर। और एक ठो क्रोमोसोम में बहुत सारा जीन हो सकता है, और जीन में बहुत सारे जीन हो सकते हैं, बहुत सारे एलील हो सकते हैं, और लोकस बहुत सारा हो सकता है। चल हो गया, चल आगे बढ़, क्लास आगे नहीं बढ़ रहा, जल्दी कर। हो गया ना? चल स्क्रीनशॉट ले ले। इसके सर ओके चल आगे बढ़। इसके सर हाँ बोल। सर टल र सर टल को बीचमा र सर त्यसको भन्नु मलाई सर टल र ड्वार्फको सर ड्वार्फमा सर त्योबाट के भन्छ क्रस गराउँदा के भन्नु सर लास्टमा जिनोटाइप यसको रेशियो के हुन्छ सर भन्नु? क्या कह रहा है तू? फिर से एक बार थोड़ा बोलना। तू बोल रहा है टॉल, हिंदी में ट्रांसलेट कर। इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश। सर जी टल र ड्वार्फ मेंडेलिज्म का आस्क कर रहा है सर आपको। टॉल और ड्वार्फ के बारे में पूछ रहा है ना, तो क्रॉस कराएंगे तो तेरे को पता नहीं है बेटा, अननेसेसरी उल्टा सीधा सवाल। इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा F1 जनरेशन। सर इसका जीनोटाइप रेशियो कैसे लेते हैं वही नहीं पूछ पा रहे हैं सर इसका। हाँ तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी करके देगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी एक जैसा है तो 2 हो गया, एक जैसा है तो 1 हो गया, एक जैसा है तो 1 हो गया, 1:2:1। यस सर। चल आगे बढ़। लेथल जीन
व्हाट इज लेथल जीन एंड डोंट डिस्टर्ब। थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ो उसने बेटा, बहुत सारे टॉपिक पढ़ाना है, मैं किसी टॉपिक को छोड़ता नहीं हूँ। चल आगे बढ़। लेथल जीन का मतलब क्या होता है? लेथल जीन का मतलब क्या होता है? देख, जीन which caused death of organism, death of organism is called lethal gene। lethal gene किसको बोलते हैं? gene which cause death of organism, gene which cause death of organism। करने के बोलिए ना। क्या बोलते हैं बेटा इसको? gene which cause death of organism, जो जीन ऑर्गेनिज्म के डेथ को क्रिएट कर देता है, मतलब मार देता है। सर वीडियो ऑफ करने को करते बोलिए हैं। ना। क्या बोला? वीडियो ऑफ करने को बोलिए ना। बेटा मैं कितना रिक्वेस्ट करूं तेरे लोग से, रामानंद तेरे लोग को खुद कॉमन सेंस होना चाहिए ना। रामानंद सर सबका म्यूट कर दीजिए ना, ये बहुत हैम्पर हो रहा है यार। म्यूट कर दीजिए ना, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर। कई बार म्यूट करता, कई बार म्यूट करता, म्यूट। सर आप अपने सेटिंग में जाके वहाँ नेम टेक्निकल से मैनेजमेंट को कहो ना सर। सबके सब बच्चे हैं। तुम जवान हो। ए डोंट डिस्टर्ब। चलो यहाँ पे पढ़ो। जीन्स व्हिच कॉज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लेथल जीन। जीन व्हिच कॉज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लेथल जीन, जो जीन डेथ क्रिएट करता है उससे लेथल जीन कहते हैं। एंड फिनोमिना इज कॉल्ड, एंड फिनोमिना इज कॉल्ड, एंड phenomenon is called lethality। lethality, उसको lethality बोलते हैं, याद रखना बेटा। क्लियर है तेरे लोग को? अब मैं तेरे लोग को एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर, मान ले कि ये बी है, ये एक लेथल जीन है, बी है एक लेथल जीन है, जरा समझ। अब मैं तेरे को एक कंडीशन देता हूँ, लेथल जीन काउज्ड, लेथल जीन caused lethality in homozygous condition, in homozygous condition। तो एक बात समझ ले बेटा, इसका मतलब क्या है? मान लो कि ये लेथल जीन है और ये डोमिनेंट लेथल जीन है। जरा दिमाग लगा के देखना बेटा, ये लेथल जीन है और डोमिनेंट जीन है। तो अगर मैं इसको होमोजाइगस कंडीशन में लिखता हूँ, ये क्या कंडीशन है? होमोजाइगस। तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ? ये लेथल जीन काउज, मैंने कहा कि लेथल जीन काउज लेथलिटी इन होमोजाइगस कंडीशन। तो एक बात बता बेटा, इस कंडीशन में लेथल होगा? यस एंड नो में जवाब देना। यस सर। यस सर। ये लेथल हो जाएगा। और एक बात बता मेरा बेटे, फिर से इसको कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या ये लेथलिटी शो करेगा? नो सर, इट इज इसलिए ये लेथलिटी काउज नहीं करेगा। नो लेथल, नो लेथलिटी शो, है ना? तो ये तेरे को समझ में आ गया। सर एक कैरियर ही होता है कि और कुछ होता है सर? देख, इसमें कैरियर की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ये लेथल जीन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की बात मैं कर रहा हूँ। हेटेरोजाइगस में लेथल नहीं होगा, होमोजाइगस में लेथल होगा। रिसेसिव भी होता है और डोमिनेंट भी हो सकता है। कंसेप्ट देख, लेथल जीन may be dominant or recessive। lethal gene may be dominant or recessive। lethal gene may be dominant or recessive। lethal gene dominant और recessive दोनों होता है, राइट? मैं रुको मैनेजमेंट को कॉल करता हूँ। तेरे लोग की तरफ से आवाज बहुत आ रही है बेटा, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। आराम आराम से पढ़ता सब, तो कितना मजा आता है ना? पढ़ाइए सर, हल्ला नहीं कर रहे हैं। चुप रहो बेटा देख, मेरे को भी मूड करता है ना कि तेरे लोग से बात करते हुए तेरे लोग को समझा के पढ़ा, क्योंकि मैं उस टाइप का टीचर हूँ ही नहीं। मेरे को कंसेप्ट में बहुत मजा आता है, तो तुम लोग को मैं सिखाना चाहता हूँ और तुम लोग शोर शराबा करते हो। मैं अभी छोड़ देता हूँ, लेकिन इसके बाद अगर शोर शराबा होगा तो देन मैनेजमेंट को बोल के मैं सबको ब्लॉक करता हूँ। चल आगे बढ़। हाँ देख ले, हो गया। लेथल जीन का मतलब समझ गया? लेथल जीन का मतलब समझ गया ना? चल आगे बढ़। एक बार फिर से बोल दीजिए प्लीज। लेथल जीन, जीन व्हिच कॉज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जीन ऑर्गेनिज्म के डेथ को कॉज करता है उसे लेथल जीन बोलते हैं। और लेथल जीन जो फिनोमिना क्रिएट करता है उसे लेथलिटी बोलते हैं।
लेथल जीन काउज लेथेलिटी इन होमोजाइगस कंडीशन, इस कंडीशन में होमोजाइगस कंडीशन में, राइट, हेटेरोजाइगस में नहीं। अब बात समझ, लेथल जीन में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, ये डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, जैसे रिसेसिव का एग्जांपल मैं दिखाऊंगा और डोमिनेंट का भी दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा तेरे लोग को। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले स्क्रीनशॉट। ले लिया सबने? ले लिया? चल एग्जांपल देख ले, एग्जांपल पहले देख ले, मजा आएगा। चल एग्जांपल देखते हैं। डोमिनेंट, एक मिनट इसका टेक्स्ट पढ़ लें यार, क्या लिख रहा है बार बार। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज दैट स्पेशल्स इन लेथल जीन्स व्हिच काउज। यार ये जीन जो है ना प्रोटीन बना लेगा, और वो प्रोटीन क्या होगा, वो प्रोटीन लेथलिटी काउज कर देगा, मतलब फिजियोलॉजी को डैमेज कर देगा, जहरीला होगा प्रोटीन। डोमिनेंट हेटेरोजाइगस में क्यों नहीं डेथ काउज करता है? यार हेटेरोजाइगस में क्यों डेथ काउज करेगा? दोनों जीन मिलेंगे तब जाके डेथ काउज करेगा। मैंने कहा ना कि होमोजाइगस में डेथ काउज करता है, बस ये कांसेप्ट है। चल एग्जांपल ले, ये ले एग्जांपल देख लेथल जीन का, सीधा सीधा एग्जांपल देख बेटा। कोट कलर ऑफ माइस, कोट कलर ऑफ माइस, इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर बाय क्यूनट। किसने डिस्कवर किया बेटा? क्यूनट ने डिस्कवर किया इसको। किसने किया? क्यूनट ने। अब इसने बताया कोट कलर ऑफ माइस में जो येलो माइस होता है ना बेटा, दो कलर के माइस हैं, एक है येलो माइस और एक है मेरे बच्चे नॉर्मल ब्राउन माइस। नॉर्मल 8 मार्क्स का, अरिस्टोटल पूछ रहा जेनेटिक्स मार्क्स कितने मार्क्स का होगा बेटा? इस साल कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 9 क्वेश्चन थे, 78 के कॉमन में, 78 में 9 क्वेश्चन थे बेटा। और तेरे लोग को पता होना चाहिए कि 8 to 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 40 मार्क्स के बोटनी में 8 to 9 का मतलब लगभग 22% हो गया। और तेरे लोग को ये भी पता होना चाहिए कि मैं 22% मार्क्स अकेले दम पे करा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन तू लोग साइलेंट हो जा, है ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये समझ गया ना। 8 to 9 क्वेश्चन पूछना ये बहुत बड़ी बात है। इस साल 9 क्वेश्चन पूछा था तेरे लोग को, है ना। ये रिजल्ट ओरिएंटेड है टॉपिक्स, याद रखना मेरे बच्चे। जेनेटिक्स से अगर जेनेटिक्स कंप्लीट हो गया ना बेटा, तो तेरे लोग का अच्छा रैंक आ जाएगा। फोड़ देना है जेनेटिक्स को। चल देख यहाँ पर 2 तरह के माइस होते हैं, एक येलो हो गया और एक नॉर्मल ब्राउन हो गया। जरा सिचुएशन समझ, नॉर्मल ब्राउन। तो येलो का जो कैपिटल वाई है ना बेटा, येलो का जो कैपिटल वाई है ना, कैपिटल वाई है डिस्कवर्ड भाई क्यूनट, CUENOT, क्यूनट। ये है लेथल जीन। क्या है बेटा? लेथल जीन है। तो एक बात बता बेटा, ये वाला येलो पॉसिबल है? जल्दी से बोल, यस और नो। नो सर, नो सर, नो, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में है। नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लेथलिटी शो करेगा, लेथलिटी शो कर देगा मेरे बच्चे, याद रखना। अच्छा ये नॉर्मल ब्राउन है ना, इसका ये स्मॉल वाई है, तो ये कुछ नहीं कर रहा है, ये तो नॉर्मल ब्राउन है, ये तो लेथल जीन है नहीं। तो एक बात तेरे को मैं पूछूं कि अब क्या करना है हम लोग को? ये तो नहीं मिलेगा लाइफ में, ये तो कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो इसका हेटेरोजाइगस एग्जिस्ट करेगा। ये है इसका येलो। क्या है इसका? येलो। जरा मैं तेरे लोग को एग्जांपल को मैं क्लियर करके समझाता हूँ। देख, ये है इसका येलो। होता है कि नहीं? क्या ये प्लांट में लागू होता है कि नहीं? प्लांट में भी दिखाएंगे मेरे लाल। तू पढ़ किससे रहा है पहले, तेरे को आइडिया नहीं है क्या? देखना मैं सर हमने इससे आगे मेंडलिज्म पढ़ा था ना, उसमें होमोजाइगस टॉल होमोजाइगस ड्वार्फ के बीच हमने वो क्रॉस किया था। अगर ये एग्जिस्ट होमोजाइगस टॉल तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए ना फिर। बेटा वो मेंडलिज्म था, ये नॉन मेंडलिज्म है, ये अलग है, वो अलग है। ये लेथल जीन का एग्जांपल पढ़ रहे हैं, वो तू उधर मत घुसेड़, समझ गया ना। लेथल जीन इज स्पेशलाइज्ड जीन। अब देख, अब येलो ये पॉसिबल है ना बेटा, येलो तो ये वाला पॉसिबल होगा ना, हेटेरोजाइगस होगा ना। यस सर। क्रॉस करेंगे लो तो हम लोग को क्या मिलेगा? देख, ये वाला क्रॉस कर दिया, क्या मिला? ये देख कैपिटल वाई, ये होमो है तो ये लेथल हो जाएगा, यस।
ये हेट्रो है, ये जिंदा रहेगा, ये जिंदा रहेगा, और ये ग्रे कलर यानी ब्राउन कलर रहेगा। तो जो होमोजाइज कंडीशन में हो तो डाई हो गया ना बेटा, दिख रहा है ना? तो रेशियो क्या आ जाएगा? ये कितना हुआ 2 और ये कितना हुआ 1। रेशियो बता फटाफट, कौन बताएगा रेशियो? 1:2:1। अरे कैसे, ये तो मर गया ना बेटी, ये तो मर जाएगा ना। 2:1 होगा ना। 2:1 रेशियो क्या हो गया? 2:1। तो ये रेशियो हो गया मॉडिफाइड रेशियो। मॉडिफाइड रेशियो होता है 2:1। ऑलवेज रेशियो आता ना 1:2:1 आ रहा था ना, ये आ रहा था। फिर से बंद दीजिए सर, फिर से बंद दीजिए सर उसमें स्लाइड में सर हमने तो लिखा था लेथल जीन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डोमिनेंस एंड रिसेसिव। सर वो वाई भी तो रिसेसिव है सर, स्मॉल वाई। अरे यार मैं ये एग्जांपल डोमिनेंट का दे रहा हूँ, तू रिसेसिव घुसड़ रहा है। अगर डोमिनेंट एग्जांपल है डोमिनेंट, अगर डोमिनेंट जीन लेथल बता रहा है तो रिसेसिव कैसे लेथल हो सकता है? ये कैसे लेथल हो सकता है? वो तो नॉर्मल है ना। ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये डोमिनेंट लेथल होता है, ये मैं बता रहा हूँ। तो डोमिनेंट हेटेरो होमोजाइगस कंडीशन में लेथल होगा, ये तो नॉर्मल है ना। एक और एग्जांपल देंगे तेरे को समझाने के लिए, वेट कर। अब चल इसका हो गया ना, समझ गए तू लोग? सिर्फ डोमिनेंट में लेथल होगा, नहीं रिसेसिव में भी होता है, लेकिन ये एग्जांपल क्या है? ये एग्जांपल डोमिनेंट लेथल जिन का है, एग्जांपल रिसेसिव लेथल जिन का नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड दैट एग्जांपल इज द डोमिनेंट लेथल जिन एग्जांपल, राइट? समझ रहा है बात को? सर में आएगा तो वो लिखा होगा डोमिनेंट है या रिसेसिव। हाँ यस, या पूछेगा, पूछ देगा। सर मैं बता रहा हूँ, चल आगे बढ़। हाँ बोल, टाइम वेस्ट कर रहा है तू लोग। हाँ बोल। Either Mendelian is correct or this lethal gene. क्या बोल रही है, फिर से एक बार रिपीट कर। Either Mendelian is correct or this non-Mendelian is correct about the homozygous chromosome. देखो अबाउट द होमोजाइगस की बात यहाँ नहीं है। मेंडलिज्म अलग फैक्टर है, मेंडलिज्म में जितने चीजें पढ़ा है वो मेंडलिज्म को फॉलो करेगा। ये मेंडलिज्म से बाहर की चीज है। यहाँ पे मेंडलिज्म का रूल यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू नहीं होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं एक्ट करेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसेटमेंट नहीं एक्ट करेगा। समझ गई ना? ये अलग है, ये मेंडल की बाहर चीज है, मेंडल के बाप का नहीं है ना? पूरा जेनेटिक्स मेंडल के बाप का नहीं, मेंडल के बाद भी लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आए। चल आगे बढ़। हाँ बोल। इसमें फिनोटाइपिक रेशियो तो पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे? अरे फिनोटाइपिक रेशियो पूछेगा ही नहीं मेरे लाल, रेशियो लेथल जिन का रेशियो पूछता है। लेथल जिन का रेशियो अब देख के थोड़े बता देगा कि इसके अंदर कौन सा। अच्छा तेरे को मैं बता, तुझको देख के कोई बता सकता है कि तेरे में कौन सा जीन है? हाँ या ना बोल। नहीं, बस बात खत्म हो गया। सर मजा आ रहा है सर, क्लियर हो गया सर, थैंक यू। सर कोड कलर ऑफ माइस का सर फिर एक बार फिर से बोल दीजिए सर इसका क्रॉस। कोड कलर ऑफ माइस का जो जीन है ना वो लेथल जीन है, तो ये वाला तो मिलेगा ही ना। तो मैंने हेटेरोजाइगस से लेके क्रॉस करा दिया जहाँ पे दिख रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट। हो गया सर रिसेसिव वाला बोल रहा है सर, रिसेसिव वाला बोल रहा है हम। अरे बताएंगे यार, बताएंगे। तू उतना इतावला क्यों हो रहा है? इसीलिए ना बोलता हूँ तेरे लोग का मैं स्कूल का टीचर नहीं हूँ, मैं बताऊंगा, फाड़ के बताऊंगा। चल रियल टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहा है सर। देख यहाँ म्यूट करवाइए सर जी। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल क्या होगा जल्दी फटाफट देखो। दूसरा एग्जांपल उसमें दिया हुआ है। दूसरा एग्जांपल क्या है? या इसको हम लोग डॉग फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉग फ्लावर बोलते हैं। ए कमल 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 जरा सबको म्यूट करो, तो म्यूट करो। केवल इधर उधर का क्वेश्चन पूछ रहा है सब, म्यूट कर दो सबको। मैं यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट हो जा रहा है सब। सबको म्यूट करो।
अपने को अनम्यूट कर रहा हूँ। हो गया ना? चलो ठीक है, चल ठीक है, बढ़िया। देखो माय डियर स्टूडेंट, अब फटाफट आ जाओ। अब मैं बता रहा हूँ गोल्ड लीफ ऑफ, मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखना, एंटीरिना माजूस का लीफ, एंटीरिना माजूस का लीफ, डॉग फ्लावर बोलते हैं बेटा इसको, डॉग फ्लावर। अब इसको ये इसके दो कलर के लीफ होते हैं, एक हो गया गोल्डन कलर के लीफ, गोल्डन लीफ हो गए, और एक हो गया ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ है ना, गोल्डन कलर और ग्रीन लीफ, गोल्डन और ग्रीन। जरा समझना मेरे बच्चों, देख मेरे बच्चों, एक गोल्डन लीफ और एक ग्रीन लीफ, दो तरह के लीफ होते हैं, राइट। अब सिचुएशन समझना बेटे बच्चों, सिचुएशन समझना। इसको देखो, गोल्डन का जो कैपिटल जी है ना, ये लेथल जीन है, ये लेथल जीन है, राइट। यानी कि जो कैपिटल जीन है गोल्डन का, ये लेथल जीन है, और स्मॉल जी ये लेथल जीन नहीं है, ये रिसेसिव फॉर्म में है। तो क्या ये गोल्डन पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? आंसर दे, बोल फटाफट, यस एंड नो। इज इट पॉसिबल? वेरी गुड, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। अब इसका हेटेरोजाइगस लेंगे, कैपिटल जी। अब दो तरह के गोल्डन लीफ ले लेंगे, जरा देखेंगे फटाफट। गोल्डन लीफ इनटू गोल्डन लीफ। अब ये इसका हेटेरोजाइगस लेंगे, क्या लेंगे बेटा? हेटेरोजाइगस, कैपिटल जी स्मॉल जी इनटू कैपिटल जी स्मॉल जी। अब देख यहाँ ले लिया मैंने, ये कैपिटल जी स्मॉल जी लिया और ये कैपिटल जी स्मॉल जी लिया। मैं बता रहा हूँ रिसेसिव का जनक, मैं रिसेसिव का भी एग्जांपल लिखता हूँ, टेंशन मत ले। अब ये हो गया ना, अब मान ले ये हो गया, राइट। अब देख सिचुएशन, ये इसके जीनोटाइप हैं, ये इसको जीनोटाइप हैं, एलील है। अब इसको क्रॉस किया तो देखिए आया। क्या ये पॉसिबल है? फटाफट बोल, यस एंड नो। इज इट पॉसिबल? नो। ये पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है ना। तो ये कैसा हो गया? गोल्डन हो गया, और ये कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। तो रेशियो क्या हो गया बेटा? कौन बोलेगा रेशियो? रेशियो कौन बोलेगा? बता जल्दी से फटाफट। 2:1, दैट इज मॉडिफाइड रेशियो, मॉडिफाइड रेशियो, राइट। हो गया मॉडिफाइड रेशियो। अब देख बेटा, मैं तेरे लोग को क्या बता रहा हूं, जरा ध्यान देना गौर से। मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा, इट नॉट पॉसिबल का मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा, ये मर जाएगा, डाई। हाँ चल आगे बढ़। मैं तेरे को एक रिसेसिव का एग्जांपल देता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, टेक ए स्क्रीनशॉट इमीडिएटली राइट नाउ, जल्दी जल्दी यस एंड नो का मैसेज डालो फटाफट। हो गया, चल आगे बढ़, आगे बढ़। अब मैं तेरे को एक व्हाइट बोर्ड स्लाइड लेता हूँ, अब मैं तेरे को इस पर रिसेसिव लेथल जीन का एग्जांपल लेता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल? रिसेसिव लेथल जीन का एग्जाम्पल ले ले। अब ये कौन सा है? हेमोफीलिया, हेमोफीलिया। आएगा स्लाइड बेटा, अब नहीं आ पाएगा, रिटर्न बैक नहीं हुआ, तू ग्रुप में देख लेना। हेमोफीलिया। अब बेटा हेमोफीलिया का जीन क्या है? हेमोफीलिया का जीन है ये, इसको बोलते हैं हेमोफिलिक जीन। ये स्मॉल में लिखा हुआ है ना बेटा, बेटा ये स्मॉल में लिखा हुआ है, यस एंड नो, स्मॉल में है ना। तो ये रिसेसिव है, क्या है? ये रिसेसिव है। अब बेटा देख, अब मैंने बताया तेरे लोग, बताऊंगा तेरे लोग को हेमोफीलिया में, जैसे हेमोफीलिया में मैं तेरे को बताऊंगा, अगर एक्स और अगर ये देख, दोनों पे देख मेरे बच्चे, एक्स एक्स है और ये अगर दोनों पे आ गया होमोजाइगस कंडीशन में, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये होमोजाइगस कंडीशन है बेटा, हाँ या ना में बोल।
होमोजाइगस कंडीशन है, दैट इज होमोजाइगस, दैट इज होमोजाइगस कंडीशन। तो ये लेथल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, लेथल हो जाएगा। समझ गया बात को, यस एंड नो? ये शो करेगा लेथलिटी, ये शो करेगा लेथलिटी, इज दैट क्लियर ना? तो लेथल जीन, लेथल रिसेसिव जीन का एग्जांपल कौन है बेटा, हेमोफीलिया। लेथल रिसेसिव जीन का एग्जांपल कौन है, हेमोफीलिया। एंड रेशियो मस्ट बी 2:1, 2:1। हो गया सबका, फटाफट हो गया। चल लेथल जीन समझ गया। व्हाट डू यू मीन बाय हेमोफीलिया? हेमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक डिजीज, एक्स लिंक डिजीज है, एक्स लिंक डिजीज है बेटा। आगे पढ़ाऊंगा इसको, मैं पढ़ाऊंगा सेक्स लिंकेज में, सेक्स लिंकेज टॉपिक होगा जिसमें मैं तेरे को ये सारी चीजें समझाऊंगा। चल फटाफट ले ले स्क्रीनशॉट, ले ले स्क्रीनशॉट बेटा, जल्दी जल्दी। क्रॉस, क्रॉस दिखा दे बेटा। देख बेटा, क्रॉस अगर दिखाना होगा ना तो इसको मान ले, इसके साथ हम लोग फिर कर लेते हैं एक्स एच एक्स एच, ऐसा सिचुएशन। तो सीधे सीधे फंडामेंटल है यार, जरूरत नहीं थी लेकिन क्या करे, तू लोग बोलता है तो मेरे को मानना पड़ता है। क्रॉस दिखा दे, देख अब मान ले एक्स एच है, और इसको क्रॉस करते हैं एक्स और वाई से। एक तो मेल ले लेना पड़ेगा ना, मेल लेना पड़ेगा। तो ये वाला कंडीशन बेटा क्या हो गया, लेथल हो गया, और ये वाला कंडीशन हेमोफिलिक हो गया। ये अलग है, ये अलग है, और ये देख, तो ये लेथल हो जाएगा, ये सरवाइव नहीं करेगा, लेथल। ये सारे सारे क्या हो जाएंगे, लेथल हो जाएंगे। क्योंकि ये मेल और फीमेल में कर रहे हैं ना, प्लांट में नहीं कर रहे हैं, तो रेशियो यहाँ पर 2:1 नहीं आएगा, ये अलग टाइप का रेशियो आ जाएगा। राइट, चल जल्दी कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ले ले स्क्रीनशॉट बेटा। हो गए सबके स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चल एक बात अब करते हैं हम लोग पैलियोट्रोपिक जीन की। किसकी बात करते हैं, पैलियोट्रोपिक जीन की बात करते हैं। पैलियोट्रोपिक का मतलब क्या होता है जरा देखना बेटा। पैलियोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, ए सिंगल जीन regulate more than one character, more than one character is called, a single gene regulate more than one character is called पैलियोट्रोपिक जीन। क्या कहेंगे उसको, बोल बेटा, उसको क्या कहेंगे, पैलियोट्रोपिक जीन कहेंगे। व्हाट इज दिस, पैलियोट्रोपिक जीन। ए सिंगल जीन रेगुलेट मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड पैलियोट्रोपिक जीन। मतलब क्या है, बेसिकली ए सिंगल जीन रेगुलेट मोर देन वन कैरेक्टर्स। बेसिकली बेटा एक सिंगल जीन होता ना, एक सिंगल जीन जनरली ए सिंगल जीन रेगुलेट ओनली वन कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर्स। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मोर देन वन कैरेक्टर रेगुलेट कर रहा है, जरा समझ। इसी जीन को हम लोग क्या कहेंगे, पैलियोट्रोपिक। जो एक सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट करे, एक सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैलियोट्रोपिक जीन कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल जरा देख, सिंगल जीन ऑफ पी प्लांट, एक सिंगल जीन पी प्लांट का बहुत सारा कैरेक्टर शो करता है, जरा देखना। पहला कैरेक्टर क्या शो करता है जरा समझना बेटा। पहला कैरेक्टर, पहला पॉड कलर है, सीड कोट कलर बनाएगा। क्या बनाएगा, सीड कोट कलर बनाएगा, सीड कोट का कलर देगा। फिर देख, रेड स्पॉट ऑन एक्सिल ऑफ लीफ। और तीसरा कैरेक्टर क्या बनाता है, फ्लावर कलर, तीसरा कैरेक्टर क्या बनाता है, फ्लावर कलर। तो देखो 1 2 3 कैरेक्टर से ये करता है। एक जीन, सिंगल जीन कितना कंट्रोल करता है,
3 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, सीड कोट कलर भी बना रहा है, रेड स्पॉट ऑन एक्सिल ऑफ लीफ भी कर रहा है, और फ्लावर कलर भी बना रहा है मेरे बच्चे। तो इस तरह के जीन को क्या बोलेंगे? पैलियोट्रोपिक जीन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इसको? पैलियोट्रोपिक जीन कहेंगे। इज दैट क्लियर ना? चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, क्विकली स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? हो गया? चले चल फटाफट हो जा बेटा। बहुत बढ़िया गोमा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अभिषेक। वंस अगेन मैंने कहा कि पहले ए सिंगल जीन, एक अगर अकेला जीन एक से अधिक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उसे पैलियोट्रोपिक कहते हैं। तो मैंने तुमको एग्जांपल दिखाया कि पी प्लांट का एक अकेला जीन 3 कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है। सीड कोट कलर भी बनाता है, रेड स्पॉट ऑन एक्सिल ऑफ लीफ भी बनाता है, और फ्लावर कलर भी बनाता है ना? कमाल का। चल आगे बढ़, ये गया। अब बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल 2 पर बात करते हैं। HBS, ये किसका जीन है बेटा? ये किसका जीन है? कौन बताएगा किसका जीन है? किसका जीन है बेटा? अरे किसका जीन है बोलना? सिकल सेल का। वेरी गुड, सिकल सेल एनीमिया का जीन है। ये अकेला जीन बहुत सारा काम करता है, जरा समझ कौन कौन सा काम करता है। ये काउज करेगा हेमोलाइटिक एनीमिया काउज करेगा। क्या काउज करेगा बेटा? हेमोलाइटिक एनीमिया। क्या काउज करेगा जरा फटाफट देख। हेमोलाइटिक एनीमिया काउज करेगा। दूसरा काम ये क्या करेगा? इंक्रीज रेसिस्टेंस against a specific malaria, that is Plasmodium falciparum. That is Plasmodium falciparum। इससे रेसिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। और तीसरा काम इसका क्या है? कौन बताएगा तीसरा काम? थर्ड कौन बताएगा? बोल बेटा फटाफट। थर्ड कौन काम? ये देखो, इफेक्ट ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन, टिश्यू एंड ऑर्गन के ग्रोथ पर इफेक्ट करता है बेटा। तो देख 3 काम कर रहा है ना। पहला काम हेमोलाइटिक एनीमिया कॉज करेगा, दूसरा काम इंक्रीज रेसिस्टेंट अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और तीसरा काम इफेक्ट ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन। 3 वर्क कर रहा है। तो ये जीन क्या है बेटा? पैलियोट्रोपिक जीन है, याद रखना मेरे बच्चों। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और टेक्स्ट मी यस एंड नो। हो गए सबके? हो गए मेरे बच्चों? वो दूसरा, ये दूसरा। चल हो गया? चल आगे बढ़, आगे बढ़। अब बात करते हैं हम लोग बेटा नॉन मेंडलिज्म, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन जरा समझो। नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? क्लियर कंसेप्ट समझना बेटा, क्लियर कंसेप्ट समझना होगा इसका, ताकि मजा आ जाएगा। नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? फटाफट देखना। A non-allelic gene inhibit the expression of another non-allelic gene. A non-allelic gene inhibits the expression of another non-allelic gene is called epistatic gene. Epistatic gene
and the phenomena is known as फिनोमिना को क्या बोलेंगे? एपिस्टेसिस। क्या बोलेंगे? एपिस्टेसिस। जरा केयरफुली समझना बेटा इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो माय डियर्स, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। ये नॉन एलिलिक है, वो एलिलिक था, ये नॉन एलिलिक है। एलिलिक में तुमने क्या पढ़ा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लेथल जीन्स, मल्टीपल एलील, पैलेट्रोपिक जीन, ये सब पढ़ा। अब नॉन एलिलिक की बारी है। इसमें देख, इसमें देख, ये सारे के सारे जीन इंटरेक्शन है। अब इसमें देख मेरे बच्चे, फटाफट इसको देख। मैंने क्या कहा जरा सुनो। मैंने कहा ए नॉन एलिलिक जीन इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड एपिस्टेटिक जीन एंड फिनोमिना इज नोन एज एपिस्टेसिस। जरा केयरफुली सुनना। अब मैं तेरे को दिखाता हूं करके। सपोज कर, ये देख, ये देख, इसको जरा समझना। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या है बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम। यस एंड नो? जल्दी फटाफट बोल। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है और इन पर जो जीन है मैं दिखाता हूं। देख, मैं एक अपने पर एग्जांपल लेता हूं बेटा। तू लोग हंसना मत, हंसना मत बेटा। मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेता हूं। सपोज कर बेटा, सपोज कर ये मैं हूं, ये वाला मैं हूं और ये वाला मेरी मिसेज है। जरा कंफर्म हो जा बेटा, जरा कंफर्म हो जा। ये मैं हूं, ये मैं हूं और ये मेरी मिसेज है। मैं कह रहा हूं कि दीवार पे येलो कलर किया जाए और ये कह रही है नहीं ग्रीन कलर किया जाए। राइट? जरा सोच। और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। हम लोग क्या हैं? एलिलिक हैं, एक दूसरे के एलिलिक हैं, यानी कि दोनों एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे हैं तो एलिलिक हैं, एक ही फैमिली के हैं तो एलिलिक हैं। मैं कह रहा हूं कि येलो कलर होगा, वो करे नहीं ग्रीन कलर होगा। लफड़ा बढ़ते जा रहा है। और देखिए दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है और इस पर एक जीन है जिसका नाम है W और ये इसका स्मॉल w। और ये W है व्हाइट कलर के लिए। कौन से कलर के लिए? व्हाइट कलर के लिए। तो ये हमको भी इनहिबिट करता है और इसको भी इनहिबिट करता है। तो ना मेरा कलर हुआ और ना ये कलर हुआ, मेरे वाइफ का कलर हुआ। ये उसकी बहन वाला जो व्हाइट कलर है उसकी बहन ये है, तो ये व्हाइट कलर आ गया। मतलब कहने का है कि जरा सिचुएशन समझना मेरे बच्चों, एग्जांपल समझना इसका कि y और स्मॉल y को दोनों को कौन इनहिबिट कर दिया? W। इसको भी इनहिबिट कर दिया और इसको भी इनहिबिट कर दिया, दोनों को इनहिबिट कर दिया। तो W क्या है बेटा? W क्या है? ये नॉन एलिलिक जीन है और इसने दूसरे नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट किया, तो इसे W क्या कहेंगे? एपिस्टेटिक जीन कहेंगे। यस एंड नो? समझ गया तू लोग? चल एक बार फटाफट बोलो, समझ जा? यस एंड नो? रिपीट करता हूं। ये W और इनमें क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे के नॉन एलिलिक है ना? प्रेस करता है मतलब दबा देता है और ग्रीन कलर को भी दबा देता है, ठीक है ना? तो W ने क्या किया? येलो को भी दबाया। W ने क्या किया? येलो को भी दबाया और ग्रीन को भी दबाया, मतलब दोनों के एक्सप्रेशन को रोक दिया। अब एक बात बताए, W क्या है? एपिस्टेटिक जीन है। क्या है? एपिस्टेटिक जीन है। और जिसने दबाया, जिसने अपना एक्सप्रेशन दिया, जिसने दबाया, इनहिबिट किया जिसने, ये जीन क्या है? एपिस्टेटिक है। और जिसका दब गया, जिसका इनहिबिट हो गया, उसको क्या बोलेंगे? कौन बताएगा? उसको क्या बोलेंगे बेटा? ये जीन को क्या बोलेंगे? इन दोनों को क्या बोलेंगे? इसको और इसको क्या बोलेंगे? इन दोनों का दबा है ना एक्सप्रेशन, इसको बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन बोलेंगे। समझ गया? हाइपोस्टैटिक जीन बोलेंगे। याद रहना बेटा, याद रखना इसको। समझ गया? चलो फटाफट देख लो बेटा। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा सब एग्जांपल आएंगे, टेंशन मत ले, एग्जांपल सब आएंगे। चलो हो गया ना? अब देख एग्जांपल इसके।
अब देख एग्जांपल, चल उड़ाते हैं इसको, ये ले, अब देख इसके एग्जांपल, पहला एग्जांपल देख इसका, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री जीन का कंसेप्ट समझ, सर्वाइड दूसरा ही पेयर से, देखो वाइड तो होने का, वाइड हाँ, दूसरा नॉन एलिलिक ही उड़ाएगा इसको, नॉन एलिलिक ही डिप्रेस करेगा, मास्क करेगा, नॉन एलिलिक ही मास्क कर देगा, नॉन एलिलिक ही दूसरे को मास्क करता है। अब देख यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इसका एग्जांपल देख ले बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन मैं बता दूंगा तेरे को। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, शर्मा मल्टीपल एलील वर्सेस, एक मिनट सुन ले शर्मा, सुन ले, एक मिनट सुन ले बेटा, तू पूछ रहा मल्टीपल एलील वर्सेस पेलेट्रोपिक वंस, सर प्लीज देख बेटा, मल्टीपल एलील का मतलब था एक जीन के बहुत सारे एलील, तो मल्टीपल हो गया, और पेलेट्रोपिक का मतलब हो गया कि एक जीन बहुत सारा काम करता है। दोनों में डिफरेंसेज है, दोनों में डिफरेंसेज है, ठीक है ना। चल आगे बढ़, कॉम्प्लीमेंट्री जीन की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन की बात करते हैं। पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है बेटा? यस यस, हाइपोस्टैटिक येलो एंड ग्रीन हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा? देख, टू नॉन एलिलिक जीन, एलिलिक जीन act separately, टू नॉन एलिलिक जीन, नॉन एलिलिक का मतलब दूसरे होमोलोगस में पाया जाने वाला जीन, टू नॉन एलिलिक जीन act separately but expressed same character is called complementary gene, उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जीन। जरा समझना केस को, टू नॉन एलिलिक जीन्स एक्ट सेपरेटली, अलग अलग काम करते हैं, बट एक्सप्रेस सेम कैरेक्टर इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन। बात जरा समझना इसको, मैं कह रहा हूं कि टू नॉन एलिलिक जीन एक्ट सेपरेटली बट एक्सप्रेस सेम कैरेक्टर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन। इसका एग्जांपल तेरे को मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जरा देखना। इसका एग्जांपल है मेरे बच्चों, जरा देखना इसको, इसको देखा गया था लेथाइरस, फ्लावर कलर ऑफ लेथाइरस ओडोरटस, फ्लावर कलर ऑफ लेथाइरस ओडोरेटस, यानी कि बेटा स्वीट पी, एग्जैक्टली सही बोल रहे हो तू, स्वीट पी है ना, इसमें देखा गया था। मैं तेरे को बताऊं कि जो लेथाइरस ओडोरटस होता है ना, उसके फ्लावर कलर जो होते हैं ना, फ्लावर कलर, ये टू नॉन एलिलिक जीन के एक्शन से बनते हैं। अब कैसे बनते हैं जरा देख, मान ले लेथाइरस ओडोरटस का ये फ्लावर कलर का रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जिससे कलर बनेगा, मान ले रॉ मटेरियल है, और ये कलरलेस है, कलरलेस रॉ मटेरियल है। अब इसको कलर बनाना है, क्या बनाना है बेटा? इसको कलर बनाना। जरा बात समझना गौर से। अब इस रॉ मटेरियल पे पहले आएगा एक जीन जिसका नाम है जीन सी, और जीन सी आएगा ना तो इसको कन्वर्ट कर देगा किस में? क्रोमाजेन में, क्रोमाजेन यानी कि थोड़ा सा इसमें कलर डाल देगा, कलर थोड़ा सा डाल देगा, राइट। अब देख बेटा, फिर एक और जीन आएगा, ये जीन है पी, दोनों कैपिटल हैं, दोनों डोमिनेंट है, याद रखना बेटे, केयरफुली याद रखना, ये दोनों डोमिनेंट जीन है। अब इस रॉ मटेरियल को एक जीन आया सी, तो इसने थोड़ा सा उसमें कलर डाल दिया, तो थोड़ा कलर हो गया। अब फिर जीन आ गया, जीन पी आया, तो इसने इसको बना दिया एंथोसाइनिन। किस कलर का बना दिया? एंथोसाइनिन कलर का बना दिया। जरा समझ, एंथोसाइनिन यानी कि इसको दे दिया पर्पल कलर प्रोवाइड कर दिया। जरा सिचुएशन समझो बेटा, सिचुएशन समझो। तो एक बात बता बेटा, ये कलरलेस से कलर बनने में दो जीन आए, एक जीन आया जीन
सी और दूसरा जीन आया जीन पी, और ये दोनों डोमिनेंट फॉर्म में आए, दोनों डोमिनेंट फॉर्म में आए, तब बना कलर, तब बना कलर। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। दोनों जीन आए हैं, यानी कि सी और पी मिलेंगे तो क्या बनेगा? कलर्ड बन जाएगा, फ्लावर कलर होगा, फ्लावर कलर होगा। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी फटाफट ले लो। हो गए सबके स्क्रीनशॉट? तो इसको मैं समझाऊं? समझाऊं? ओके ओके ओके, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। अब देख, ये देख, अब देख मैंने क्या दिखाया तू लोग को। 1 सेकेंड में दिखा रहा हूं। मैंने दिखाया, देखो अब मैंने तेरे को दिखाया, मैं तेरा नेपाली नहीं समझ रहा हूँ बेटा, सॉरी बेटा। अब देख, देख मान ले कलरलेस था, मान ले कलरलेस था, मान ले कलरलेस था बेटा, ये कलरलेस था, कलरलेस था, कलरलेस था। तो कलरलेस कलर कब बना? कलर कब बना बोल फटाफट। जब जीन सी और जीन पी साथ में आए, यानी कि सिचुएशन समझ। कैपिटल सी और कैपिटल पी होंगे तो क्या होगा? कलर की कलरलेस, जरा जल्दी बता। कलरलेस की कलर होगा। कैपिटल सी और कैपिटल पी आएंगे तो क्या होगा? कलर्ड होगा। वेरी गुड। कैपिटल सी कैपिटल पी आएंगे तो क्या होगा? जल्दी बोल फटाफट। कलर होगा। देख, अब देख, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी, ये आएगा तो क्या बनेगा? कलर की कलरलेस। क्या बनेगा बोल जल्दी से। अरे बोर्ड एग्जाम के बाद फिर से, अभी ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा ना। ये कलर होगा, क्या होगा बेटा? कलर्ड होगा। वेरी गुड, कलर्ड होगा। अब बता, स्मॉल सी कैपिटल पी कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा? जल्दी बता, जल्दी बता। कलरलेस हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि इसमें दोनों डोमिनेंट नहीं है। अब बता, कैपिटल सी और स्मॉल पी कलर होगा कि कलरलेस होगा? कलर होगा कि कलरलेस होगा? कलरलेस हो जाएगा बेटा। यानी कि तेरे को कलर होने के लिए क्या चाहिए? दोनों कैपिटल फॉर्म में चाहिए, दोनों कैपिटल फॉर्म में चाहिए। इसमें देख, दोनों में से एक एक कैपिटल है तो इसलिए कलर हो गया। और यहाँ देख, एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, या एक डोमिनेंट और रिसेसिव है तो कलरलेस हो गया। तेरे लोग को समझ में आया? मैसेज दे यस एंड नो, जल्दी बोल। समझ में आया ना? कब होगा? आया कब होगा? समझ में आ गया तेरे को? जल्दी बोल फटाफट। सारे बच्चे फटाफट बोलते चल। आर्यन यस फटाफट चल। अब आगे बढ़ते हैं। अब दो प्लांट लेते हैं, जरा देखना बेटा। दो प्लांट लेते हैं। एक हो गया कलर फ्लावर वाला, कलर फ्लावर, और एक हो गया कलरलेस फ्लावर, कलरलेस। अब एक बात बता, कलर के लिए हम लोग क्या लेना है? क्या लेंगे हम लोग? क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस है तो लेंगे ना कैपिटल सी कैपिटल पी इनटू कलरलेस के लिए स्मॉल पी। यही होगा ना? होगा कि नहीं होगा बोल बेटा? ऐसे गैमेट होंगे ना, ऐसे अरेंज होंगे ना? यस। अब इसके गैमेट क्या होंगे? कैपिटल सी कैपिटल पी। इसके गैमेट क्या होंगे? स्मॉल पी होंगे। बोलो यस एंड नो। यस। अब देखो क्रॉस करने पर क्या आएंगे? कैपिटल सी कैपिटल पी। ये F1 आ गया। कौन सा जनरेशन आ गया? F1 जनरेशन आ गया। बोलिए कैसा फ्लावर होगा? कलर होगा कि कलरलेस होगा? जल्दी बोल, क्या होगा? कलर होगा, कलरलेस होगा? जल्दी मेरे बच्चों, कलर्ड हो जाएगा। यानी कि F1 जनरेशन में सारे के सारे फ्लावर कैसे हो जाएंगे? कलर्ड फ्लावर आएंगे, कलर फ्लावर आएंगे। अब सोचो, अगर आपको F2 लेना हो तो क्या करेंगे? F2 लेना हो तो क्या करेंगे? F2 के लिए हम लोग बोल जल्दी से जल्दी। सेल्फिंग करेंगे। वेरी गुड, सेल्फिंग करेंगे मेरे बच्चों, सेल्फिंग करेंगे। फटाफट देख ले, सेल्फिंग करना है। अब सेल्फिंग करेंगे तो क्या करेंगे?
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहीं पर कुछ दिखा देता हूँ करके, शानदार ढंग से रेशियो आ जाएगा, मजा आ जाएगा तेरे लोग को। मैं ट्रिक से रेशियो लाके दिखाता हूँ तेरे को, ट्रिक से। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट बेटा, फटाफट ले लिया स्क्रीनशॉट। चल आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, इसको देख ले। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ पर। देख मैं तेरे को क्या सिखा रहा हूँ आज क्या सिखा रहा हूँ तेरे को। ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा ना कि उसको लगाएगा ना हर जगह, फटाफट आंसर आ जाएगा, फटाफट आंसर तेरे लोग को, फटाफट आंसर आ जाएगा, फटाफट आंसर आ जाएगा तेरे लोग का। तेरे लोग को मजा आ जाएगा बेटा। बहुत ही आसान तरीका मैं तेरे लोग को सिखाने जा रहा हूँ, जरा देख ले बेटा। अब मान ले इसको हम लोग को सेल्फिंग करना है। कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी इनटू कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी। अब इसको क्रॉस करेंगे। एक बात बता बेटा, एक बात बता बेटा, गैमेट इसके क्या होंगे? इसके गैमेट क्या होंगे और इसके गैमेट क्या होंगे? दोनों गैमेट सेम होंगे ना। इसके गैमेट कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। इधर भी वही होंगे, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। तेरे लोग को पता है। अब तू सोचेगा कि सर पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, इसको गैमेट को भरेंगे और डायहेड्रल क्रॉस कराएंगे, यही सोच रहा है ना तुम लोग? यस एंड नो, यस एंड नो, जल्दी बोल मेरे बच्चों, यही सोच रहा है ना, यही सोच रहा है ना। बट तेरा सर जो है ना